Hello everyone, welcome back to my channel Be Unfiltered with K. So today I'm here with my unfiltered talk about something that many people don't even realize is still happening. People say women are today empowered, but what if I tell you not every woman get the chance of empowerment. Some of us still fighting against society and also inside our homes. जहाँ पर ड्रीम को क्वेश्चन किया जाता है, जहाँ पे वुमेन्स के वॉइस को सप्रेस किया जाता है, जहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन का राइट नहीं देते अप टू द मार्क दे वांटेड. और literally me and my mother living the reality. I have restriction in my own house for clothes, for dream, for education. जहाँ पे मेरे को हमेशा बोला जाता है कि तू तो पढ़ने के लायक ही नहीं है, तू क्या ही कर लेगी, तू कुछ नहीं कर पाएगी. Literally I have so many questions on myself. मैं भी खुद को डाउट करने लग गई थी एक टाइम तक, क्योंकि मेरे घर में इतनी सारी चीज़ें होती है. इवन विथ माई मदर ऑल्सो. Since the childhood, I've seen my mother being questioned of her choices, and when I grew up, I faced the same. We want something simple like respect, freedom, but even it is felt like a battle. Empowerment isn't about that world gives you; it's about you find within yourself. You have to stand up for yourself. जहाँ पर लोग इतने सारे क्योस है, जहाँ पे बहुत सारे वॉइसेस एक्सटर्नल वॉइसेस है अफेक्ट हो रहे हैं, बट स्टिल आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. मैंने बहुत मेरे इर्द गिर्द लोगों को देखा है जो सफ़र कर रहे हैं. माई रियल फ्रेंड्स, माई कजन्स, मेरे सिस्टर्स, बहुत लोगों उनको एजुकेशन अप टू द मार्क नहीं दिया गया है. उन लोगों को हमेशा एक चीज़ बोली गई है कि तुमको शादी कर लेनी है, तुमको इतना पढ़ के क्या फ़ायदा, तुम्हारी एज हो जाएगी, तुम्हें शादी करके घर चले जाना अपने. तो लिटरली इट इज़ फेल्ट लाइक सो बैड. इवन 20s में भी ऐसे लोगों की मेंटालिटी है कि उन लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को कुछ करने नहीं देना चाहते हैं. एवरीवन लव्स इंडिपेंडेंट वुमेन, ये करती है, बट उन लोग के पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है. आप एग्जाम्पल दे दोगे, आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये कैसे चलेगा. ये मेरे घर में बहुत होता है. इवन माई मम्मी सेड दैट टू मी कि तू पढ़, तू लिख, तू खुद का घर बना, तू खुद की आइडेंटिटी बना, तू किसी पे डिपेंड मत रहे. वो सुनकर मुझे एक होप मिली, एक ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, और फॉर श्योर मैं अपने लिए करूँगी और लोगों के लिए भी करूँगी जो सफ़र कर रहे हैं. क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा ना, लिटरली यू कांट बिलीव. मैं उनको देख के ना बहुत सैड होती थी. मैं सोचती थी अगर मैं कुछ बन गई या फिर मैं कुछ करूँगी ना, फॉर श्योर डेफिनेटली उनके लिए भी कुछ करूँगी, उन लोगों के लिए स्टैंड लूँगी. एंड ऑफकोर्स मेरे पास ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं करने के लिए, बट मेरी वॉइस लोगों तक पहुँच जाए वही बहुत बड़ी बात है. उन पर मेरे छोटे से वर्ड्स तो उन पर इम्पैक्ट करे, वो खुद करे, खुद के लिए खड़े हो, उससे अच्छी और बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है. बिकॉज एक वुमेन की दुश्मन होगी, आपने सुना है, बट ऐसा कुछ नहीं है. आई फील कि गुड कि मैं बोल रही हूँ. भगवान ने मुझे इतना अच्छा चांस दिया, एक अच्छा इतना प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं लोगों को एम्पावर्ड कर पा रही हूँ. एम्पावरमेंट ये नहीं है कि वॉट यू वॉन्ट टू वेयर, वॉट यू वॉन्ट टू डू. इट्स अबाउट अलाउ टू ड्रीम. जहाँ पे लोगों ने लिटरली इतना टॉर्चर किया है वुमेन्स को कहीं ना कहीं, तो वो लोग बोलने से भी डरती. इवन माई मदर, वो हमेशा अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है, कभी भी नहीं लेती. और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो स्टिल दे आर सफरिंग साइलेंटली, एंड इट्स रियली फेल्ट सो बैड कि क्या करें उन लोगों के लिए कि वो भी खुश हो जाए, हम भी खुश रहे, एवरीवन लिव हैप्पीली. लिटरली आपने देखा होगा पहले के ज़माने में भी वुमेन्स को प्रेफरेंस दिया गया है. वो लोग जंग करती थी, वॉर्स किया कितने वुमेन्स ने, और भगवान ने भी वुमेन्स को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है. बट वाई नॉट ह्यूमन्स? ऐसा क्यों नहीं है? मतलब कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो, अगर औरत कुछ बोलेगी तो उसको दबा दिया जाता है, उसके व्यू को, ओपिनियन को इग्नोर किया जाता है कि तू तो एक औरत है, तू तो एक लड़की है, तू ज़्यादा मत हंस, तू ज़्यादा ये मत कर, तू बाहर मत जा, लोग तुझे बुरा देखेंगे, तुझे बुरा सोचेंगे. अरे लेट इट बी. वो सोचेंगे, वो आपकी बच्ची है, वो आपकी वाइफ है, वो आपकी मदर है. लिटरली वो आपको अपने घर वालों को पता होना चाहिए कि वो कैसे. लोग तो बोलेंगे, पीपल विल टेल यू अबाउट योर सेल्फ. कोई भी खुश नहीं है एक दूसरे से, सब जल रहे हैं. कहीं ना कहीं जेलिसी है, कंपिटिटिवनेस है, लोग करेंगे. बट आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको किसको रिस्ट्रिक्शन देना है, किसको रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है. बट लिटरली आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल दैट कि आई टेक स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. बिकॉज कोई नहीं खड़ा है फिर भी मैं खुद के लिए खड़ी हूँ, और आप भी वैसे ही करना. नहीं, बुरे टाइम में कोई भी साथ नहीं देता. आपको अच्छा टाइम खुद के लिए खुद लाना है, खुद बनाना है. ऊपर वाला सब देख रहा है, सब अच्छा ही होता है. अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है. मैंने पहले ये सुना था, मेरे को लगता भी नहीं था कि ये ऐसा होता है, बट इवन आई एम रियलाइजिंग दैट कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है. अच्छे लोग को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं. ऑफकोर्स प्रिविलेज वाले भी मिलते हैं, बट यू डिजर्व्स बेस्ट इन द लाइफ. एंड ये स्टोरी कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट पेन, इट्स अबाउट स्ट्रेंथ. दैट माई मदर सपोर्टेड मी
थ्रू एवरीथिंग, बट मैं पहले समझती नहीं थी। इवन आफ्टर आई एम 20 अबाव मैं लिटरली नहीं समझती थी, बट आई एम रियलाइजिंग दैट कि मुझे बहुत अच्छे से बुद्धि दी है भगवान ने, कि मुझे अभी समझ आने लग गई है। मैं बहुत चीज़ें समझ रही हूँ, मैं खुद पे वर्कआउट कर रही हूँ कि मैं एक बेस्ट ह्यूमन कैसे बनूँ। आप कुछ भी बन जाइए, बट आप बेस्ट ह्यूमन नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेस्ट। पहले आप अच्छे बनिए। एम्पावरमेंट वो है जो दुनिया आपको नहीं देती, यू हैव टू फाइंड विद इन योर सेल्फ। एंड आई हैव सीन इट, आई फेल्ट इट आफ्टर ऑल द restriction of the constant no, after all the judgment. I have choose to believe that my dream matters. I don't need a validation from the people, and just trust the process. Everything will fall into place, and just realize one day they will realize the voice they try to control become the voice of many. एंड लिटरली आप कर सकते हैं खुद के लिए। ये जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स है, बट आप अपने ड्रीम पर फोकस कीजिए, आप अपने गोल्स पे काम कीजिए, सब अच्छे से होगा। छोटी छोटी चीज़ों से ही चीज़ें बनती हैं और होती है। छोटा स्टेप्स भी आप अगर अपने लिए ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए, करिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स, एंड अपनी स्टोरी मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, बाय।